ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो आशीष, जिस हिसाब से ग्लोबल बाजारों में हमें पिछले 4-5 दिनों में तेजी देखने को मिली है, अब कहीं ना कहीं इतने शार्प रनअप के बाद कहीं ना कहीं बाजार जो है थोड़े से कंसोलिडेट या थोड़े से थकान महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से अब ग्लोबल बाजारों के संकेत भी देखें तो लगभग फ्लैट से नजर आ रहे हैं। डाउ में भी बहुत ज्यादा कल तेजी या गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। साथ ही अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो वहां पर भी 1-1.25% का औसतन उछाल हमें देखने को मिला। वहीं अगर आप डाउ फ्यूचर्स को भी अभी आप देखें तो वहां पर ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो डाउ फ्यूचर्स से भी बहुत ज्यादा संकेत भारतीय बाजारों के लिए नहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं। और एचजीएक्स निफ्टी भी इस बीच अगर आप देखें तो वहां पर भी बहुत तेजी के या गिरावट के रुझान नहीं है। हालांकि 50 अंकों की गिरावट जो है अब एचजीएक्स निफ्टी में हमें देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल ग्लोबल बाजारों का जो मूड माहौल है वो तो बेहद फ्लैट नजर आ रहा है। आशीष, आप कैसे रीड कर रहे हैं इसको? बिल्कुल, पिछले 7 दिनों से लगातार बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। ट्रेंड बेहद निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि ऐसे में हल्का सा करेक्शन भी आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बिकवाली करने की फिलहाल कुशल मेरी हिम्मत नहीं है। मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगा कि 10 स्टॉक्स की जो लिस्ट आपने बनाई है, इतने सारे स्टॉक्स में से कोई स्टॉक ऐसा है जहां पर आज आप बिकवाली कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं है आशीष। इनफैक्ट एफआईएस की जिस हिसाब से खरीदारी हो रही है, मैं उससे एक तरह से डर सा गया हूं, क्योंकि मुझे जो हिसाब से मोमेंटम आप कह रहे हैं और जो खरीदारी का ट्रेंड बना हुआ है उसमें वापस से शॉर्ट कॉल्स देना बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल, ट्रेंड के अगेंस्ट जाना बहुत खतरनाक होता है ट्रेडिंग में। चलिए आज की जो लिस्ट है उसके ऊपर शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहली बात डिस्क्लेमर में ये बता दूं, आज मेरे पास ढेर सारे नतीजे वाले स्टॉक्स हैं। आपको चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जिनमें पीछे कोई ट्रिगर नहीं है। पहली जो कैटेगरी है वो कैश का स्टॉक है और ऑब्वियस है कि मैंने यहाँ पर भी जो है नतीजों वाला स्टॉक ही चुना है। हिगाशी मोटर्स, देखिए दरअसल यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। नतीजे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको टॉप लाइन में 9% का एक्सपांशन देखने को मिलेगा। ऐसे माहौल में अगर कंपनी की टॉप लाइन बढ़ रही है यानी मार्केट शेयर वो कंपनी गेन कर रही है, बिक्री बढ़िया देखने को मिल रही है, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। मुनाफा भी देखिए, मुनाफे में भी काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि कामकाजी मुनाफा और मार्जिन्स का जो आंकड़ा है वो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है, लेकिन इस कंपनी के जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स हैं मुझे शानदार नजर आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इसके पीछे का कारण ये भी है कि ये स्टॉक हमने आपको मालामाल वीकली में बताया था, जिसके पीछे मैंने इसकी डिटेल्ड रिसर्च की थी। स्टॉक के जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं शानदार हैं। फिलहाल जो नतीजा हैं, टॉप लाइन में जो 9% का एक्सपांशन मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। मुझे लग रहा है दिन के दौरान तेज उछाल देखने को मिल सकता है। 315 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और केवल 285 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल आशीष, तो इसका मतलब तो आज तो कैश में जो लेना है वो तो लेना ही है मोमेंटरी गेन्स के लिए, पर कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये रेकमेंड कर ही रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल कुशल। इनफैक्ट हमने किया भी और वहाँ से अगर आप देखें तो हिगाशी मोटर जब हमने रिकमेंड किया था उसके बाद इस स्टॉक में 60% की 60% बात है। तो चलिए, हिगाशी मोटर्स जो है नंबर्स और फंडामेंटल्स दोनों फ्रंट पर काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। आज आप इसको अपने रेडार पर रखिए। नंबर्स काफ़ी शानदार आए हैं। और कैश स्पेस से मैंने आशीष जो स्टॉक चुना है सीमेंट स्पेस से, अगेन स्टार सीमेंट, नंबर्स काफ़ी बेहतरीन इसके भी आते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट आप जैसे कह रहे थे शो की शुरुआत में कि मेरे काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं नतीजों के आधार पर है, तो मेरी तरफ से भी नो ब्रेनर है, क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा तो आज नहीं थी, पर कहीं ना कहीं नतीजों का जो रिएक्शंस आ रहे हैं बाजार में वो काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। खासकर कैश स्पेस से अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टार सीमेंट नंबर्स काफ़ी बेहतरीन है। जो मार्जिन्स हैं 16.5% से बढ़कर 19.5%, यानी कि 3% की बढ़त आपको ऑपरेटिंग मार्जिन्स में देखने को मिली है और मुनाफे में ऑलमोस्ट 36% का उछाल हमें देखने को मिला है। तो दोनों ही फ्रंट पर काफ़ी बेहतरीन नंबर स्टार सीमेंट के आते हुए नजर आए हैं। इसको आप खरीद कर चलें 90 रुपए के लक्ष्य के लिए और 85.5 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो कैश स्पेस से स्टार सीमेंट पर नजर रखिए। और फ्यूचर्स में भी मैंने इसी कैटेगरी का श्री सीमेंट चुना है। यहाँ पर भी नंबर्स काफ़ी आउटस्टैंडिंग आते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी की मार्जिन 30% से बढ़कर करीब 33% होती हुई दिखी है और साथ ही जो कंपनी का मुनाफा है वो भी 309 करोड़ से बढ़कर 547 करोड़ पर आता हुआ नजर आया। हमारा अनुमान जो है केवल 391 करोड़ का था। तो श्री सीमेंट यहाँ पर आप नजर रखिए। आज का फ्यूचर्स में ये स्टॉक आपको खरीद कर चलना है और यहाँ पर जो खरीदने का जो रेट है, अभी जो भी प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से आप देखिए ऑलमोस्ट 23,000 का प्राइसिंग है। 23,700 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 22,800 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, आपकी तरफ से फ्यूचर स्टॉक? देखिए यहाँ पर भी नतीजे वाला स्टॉक है मेटल स्पेस से नालको। इस कंपनी में खरीदारी करनी है। फंडामेंटली कंपनी के बारे में एक चीज़ बता दूं कि भारत में एकमात्र पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कंपनी और काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, शानदार कंपनी है।
सरकारी कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके के नतीजे देखने को मिले, मार्जिन में साल दर साल, तिमाही दर तिमाही बहुत बढ़िया शानदार इंप्रूवमेंट है। मुनाफा जो है वो काफ़ी बढ़िया है और जितना अनुमान लगाया रहा था बाजार उससे कहीं ज़्यादा बेहतर नतीजे नाल्को ने पेश किए हैं। हालांकि कल ये स्टॉक थोड़ा सा चल गया है, लेकिन मुझे लग रहा है तेज़ी जो है अभी भी आपको बरकरार देखने को मिलेगी। 36 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 34.50 की क्लोजिंग है। केवल 33 रुपये 80 पैसे का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना, दिन के दौरान बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। अगली जो कैटेगरी है वो भी एफएनओ स्पेस है, वो है आज का ऑप्शन, और यहाँ पर मैंने चुना है गेल को। गेल में खरीदारी करने कुशल, गेल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये 3 स्टॉक ऐसे हैं ना बड़े खतरनाक है ट्रेड करने के लिए। इन स्टॉक्स को कोई छू नहीं रहा था, इन पे कोई बातचीत नहीं हो रही थी, कहीं भी कवरेज नहीं आ रही थी, ब्रोकरेज और सारे के सारे नेगेटिव हैं। लेकिन अब मैं ना फिर से मैं मान रहा हूँ कि स्ट्रांगली निचले स्तरों पर इन तीनों स्टॉक में बढ़िया बेस बन गया है। इनफैक्ट ओएनजीसी तो लगातार 2 दिन से आप रिकमेंड भी कर रहे थे और हमने देखा भी कि निचले स्तरों से बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। अब मोमेंटम जो है पॉजिटिव साइड पर जा रहा है। मैं बेट कर रहा हूँ कि गेल, देखिए गेल में आपको खरीदारी करनी है और मुझे लग रहा है अच्छा निचले स्तरों पर बेस बन गया है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी भी देखने को मिली थी। लंबे समय की गिरावट है, अब यहाँ से जब तेजी आएगी ना तो लंबे समय की तेजी देखने को मिलेगी। बढ़िया रिवर्सल का ट्रेड बन सकता है। 95 के कॉल ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी है। 4 रुपये 15 पैसे के लक्ष्य के लिए 1 रुपये 85 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल आशीष, तो गेल में आपका रुझान काफ़ी बढ़िया लग रहा है ऑप्शन ट्रेड के हिसाब से आज के लिए, और मेरी सूची में ऑप्शन ट्रेड में सेम स्पेस से है, ऑयल एंड गैस स्पेस से, और आईजीएल मैंने चुना है ऑप्शन में, जिसको आपको खरीद कर चलना है। आप देखिए यहाँ पर जो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है 440 रुपये का कॉल ऑप्शन है। इसकी प्राइसिंग करीब 21 रुपये की है। 35 रुपये का टारगेट रखना है और 15 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और ये मैं बता दूं क्योंकि इसके नंबर जो हैं काफ़ी आउटस्टैंडिंग आते हुए नजर आए। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो मुनाफा 32 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 308 करोड़ आता हुआ दिखा और कंपनी की मार्जिन भी 13% से बढ़कर 31.5% पर जा पहुंची है। तो आउटस्टैंडिंग नंबर्स आईजीएल की तरफ से भी आते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। ऑप्शन का ट्रेड मैंने आपको प्राइसिंग वगैरह बताई दी है इसकी। तो चलिए, हमने आपको कैश, फ्यूचर्स और साथ ही ऑप्शंस के ट्रेड्स तो बताई हैं, बाकी है कुछ और कैटेगरी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक। कुशल, टेक्निकली कौन सा स्टॉक चुना है आपने? आशीष, टेक्निकली जो है जुबिलेंट फूडवर्क्स, यहाँ पर इसके नंबर्स भी आज आने वाले हैं और कहीं ना कहीं कल जो रिवर्सल के संकेत देखने को मिले थे परसों की गिरावट के बाद, वो काफ़ी शानदार रहे हैं और आज मार्केट आवर्स में एक्सपेक्टेड है कि इनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। और मैं इसलिए बुलिश इनके नंबर्स पे क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनका टेक अवे कारोबार है उसके इनकी कुल आय का करीब 70% हिस्सा आता है। और लॉकडाउन के दौरान भी आप देखिए इनके कारोबार पर उतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला था। तो रेस्टोरेंट्स वगैरह ठीक है, डेफिनेटली बंद थे, पर कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इनका टेक अवे बिजनेस पिकअप किया था, जिस हिसाब की ग्रोथ देखने को मिली थी, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव संकेत आते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसलिए जुबिलेंट फूड कल ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर भी ये बंद होता हुआ नजर आया था। तो टेक्निकली भी जो है चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। तो 2408 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 2310 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपका टेक्नोपिक? देखो, टेक्निकली मैंने स्टॉक चुना है ऑयल इंडिया, और ब्रेक से पहले हम इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे कि ऑयल इंडिया, ओएनजीसी और गेल, ये तीनों स्टॉक बड़े खतरनाक होते हैं ट्रेड करने के लिए। लेकिन फिलहाल जो है मैं फिर से एक चांस ले रहा हूँ। ओएनजीसी में मेरा स्ट्राइक रेशियो बड़ा खराब है। ऑयल इंडिया में मुझे पूरा भरोसा है कि आप निचले स्तरों पर स्टॉक में देखिए, दोनों लोज हैं, आप अगर ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस नजर आएगा। सबसे अच्छी बात, कल के सत्र में अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी और कल की जो क्लोजिंग है वो अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास है। यानी अगर आज थोड़ी भी तेजी आती है ना कुशल इसमें, तो बॉलिंजर बैंड्स पे बड़ा ब्रेकआउट होगा। और जब भी बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होकर बड़ा ब्रेकआउट देते हैं तो स्टॉक में एक तेज वॉलेटिलिटी के साथ उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे बेसिस पर अगर आप देखें तो आपको 3 से 3.5% का मूव जो है मिल सकता है। 90 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। 94 रुपए तक स्टॉक जा सकता है। केवल 88 रुपए का आपको जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। मुझे लग रहा है कि रिवर्सल के जो स्ट्रॉन्ग संकेत है इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और यहाँ पर मैंने एक नतीजे वाला स्टॉक चुना है मेट्रोपोलिस। पूरा स्पेस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके बारे में बताऊँ इससे पहले बता दूँ कि मैंने थायरोकेयर स्टॉक आपको बताया था निवेश के लिहाज से, जहाँ पर देखिए 1 से 1.5 साल का व्यू मैंने दिया था, लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही वहाँ पर 40 से 50% तक के रिटर्न्स देखने को मिले। पूरा स्पेस बहुत ज़्यादा बजेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इन टर्म्स ऑफ। आप मार्जिन देखिए, मुनाफे की ग्रोथ सालाना आधार पर देखिए, और चार्ट पैटर्न भी बहुत आकर्षक नजर आ रहे हैं। मेट्रोपोलिस नतीजे बढ़िया हैं, मार्जिन में बढ़त है, मुनाफा बढ़ा है, जिसके चलते मुझे लग रहा है दिन के दौरान स्ट्रॉन्ग उछाल देखने को मिल सकता है। 1970 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और केवल 1860 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट कल के बाजार में भी अगर हम देखें तो डायग्नोस्टिक स्पेस के जितने भी शेयर्स हैं, डॉक्टर लाल पैथ, थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस, सभी ने बहुत ही शानदार बढ़त दिखाई थी। और मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट आपने जो फंडामेंटल्स इसके बताए, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक आपने चुना है फंडा पिक के हिसाब से।
फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है अशोक लेलैंड का। आप देखिए 6 महीनों में ऑलमोस्ट दोगुना हो गया है स्टॉक। आज से 6 महीने पहले करीब 40-45 का भाव इसका होता था, ऑलमोस्ट 90 के लेवल्स इसने टच किए हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आती हुई नजर आई है। कल मैं देख रहा था मैक्वेरे और क्रेडिट स्विस ऑलमोस्ट 105-110 के लेवल्स बता रहे हैं, तो वो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट स्पाइक का आप मौजूदा लेवल से भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो 20 से 25% का रिटर्न अशोक लेलैंड में आपको देखने को मिल सकता है। अक्टूबर महीने की बिक्री आंकड़े भी रिवर्सल्स के संकेत बता रहे थे, तो 120 का टारगेट रखिए। 3 महीनों की अवधि आपको इसमें बना के चलनी है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नो ब्रेनर कोटक महिंद्रा बैंक, यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। इनफैक्ट आज जब मैं ऑफिस आ रहा था तो मैंने होर्डिंग्स देखे थे जिसमें 6.75% इंटरेस्ट रेट होम लोन रेट इन्होंने बताया था, तो मुझे इससे याद आया कि जब ये सेविंग्स बैंक अकाउंट के लिए 6% वाला मार्केटिंग कर रहे थे, ये होम लोन वाली भी मार्केटिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक आपको खरीद कर चलना चाहिए और ओवरऑल फंडामेंटली वैसे कुछ भी इसमें नेगेटिव नहीं है। और जिस आपका रनअप स्टॉक ने दिखाया है MSCI के मूव की वजह से भी आप देखिए इनका जो इन्फ्लोज आएगा उसमें भी काफ़ी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आएगी। तो 6 महीनों की अवधि के लिए 20 से 25% का रिटर्न आपको देखने को इसमें मिल सकता है। 2200 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको 6 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड रखना है। आशीष, आपके हिसाब से कौन सा इन्वेस्टमेंट? देखो, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है बजाज इलेक्ट्रिकल, जिसके पीछे का कारण काफी बार मैंने शो में बताया कि पूरा FMEG स्पेस है ना, बहुत ज्यादा बजिंग है। यहाँ पर जो बिक्री के आंकड़े आते हैं बहुत बेहतरीन देखने को मिलते हैं। आप देखिए इतनी चिंताएं, इतनी दिक्कतें हैं, फिर भी जितने भी FMEG कंपनीज हैं इन्होंने स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट किए इन टर्म्स ऑफ सेल्स। आप पूरे सेक्टर में देखिए बढ़िया पिकअप देखने को मिला है। जो इनकी मांग है वो प्री कोविड स्तर से कहीं ज़्यादा पहुंच चुकी है। मुझे लग रहा है आगे आने वाले सालों में FMEG को FMCG के वैल्यूएशंस देखने को मिलेंगे। बाजार ज़्यादा मल्टीपल देगा क्योंकि बिक्री बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है और बजाज इलेक्ट्रिकल्स के चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। निचले स्तर पर बहुत अच्छा कंसोलिडेशन, इनफैक्ट कंसोलिडेशन नहीं, मैं इसको अक्यूमुलेशन कहूँगा, अक्यूमुलेशन हुआ है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि 1 साल के अंदर लगभग 30% तक के रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 517 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। 675 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको यहां पर पोजीशन लेनी है। केवल 1 साल का इस स्टॉक को आपको समय देना होगा। अगली जो कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, और खबरें तो आज कुशल है नहीं, कोई भी ऐसी खबर सिग्निफिकेंट नहीं जिसके ऊपर आप ट्रेड ले सकें। बिल्कुल, लेकिन नतीजे ढेर सारे हैं, इसलिए खबर यह है कि नतीजे आए मुंजाल ऑटो के, और यहाँ पर अगर आप कंपनी के नतीजे देखें तो मार्जिन्स बड़े हैं, कंपनी की आय बढ़ी है, मुनाफा बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, बहुत ही शानदार नतीजे देखने को मिले हैं। इनफैक्ट पूरे अगर आप देखें तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में अब जो रिवाइवल देखने को मिल रहा है काबिल तारीफ है। मुझे लग रहा है दिन के दौरान बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 55 रुपये 70 पैसे की क्लोजिंग है। 58 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे और केवल 70 पैसे नीचे 55 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट ये क्लियर इंडिकेटर है क्योंकि हम जब Q2 के मैं नंबर्स देख रहा था, जो इनके प्रोडक्शन डेटा थे वो काफ़ी बेहतरीन थे क्योंकि फेस्टिव डिमांड एक्सपेक्टेड थी, तो लोग जो है इनफैक्ट जितनी भी OEMs हैं वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही थी। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑटो एंसिलरी की डिमांड है, जो इनके प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, वो भी बड़ी होगी और इसीलिए इतने नंबर्स बढ़िया अपने को देखने को मिल रहे हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस में। खबरों के दम पर मैंने जो चुना है, वैसे जैसा कि आपने बताया सेम लॉजिक, क्योंकि नंबर्स ही हैं और खबर जो है बहुत ज़्यादा नहीं थी आज के सत्र में अभी तक, तो इसमें GIC हाउसिंग फाइनेंस, आप देखिए यहाँ पर मैंने इस स्टॉक को चुना है। नंबर्स काफ़ी बेहतरीन, इनफैक्ट घाटे से मुनाफे में आती हुई नजर आई। कंपनी 10 करोड़ का घाटा था पिछले साल, इस बार कंपनी ने 20 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया है और साथ ही कंपनी की NII में भी ऑलमोस्ट 50% का उछाल देखने को मिला है। तो GIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। 110 का टारगेट बनाइए, 104 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए, खबरों के दम पर हमने ये स्टॉक आपको बताए हैं, पर माई चॉइस कैटेगरी अभी भी बाकी है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी माई चॉइस में, और इसमें पहला कॉल है मेरा आशीष FM इंडस्ट्रीज का। नंबर्स आउटस्टैंडिंग यहाँ पर भी देखने को मिले हैं। मार्जिन 10.5% से बढ़कर करीब 13.5% हो गए हैं और साथ ही कंपनी के मुनाफे में 57% का उछाल देखने को मिला है। 24 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। तो 515 का टारगेट इसमें बनाइए, 495 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा कॉल माई चॉइस में है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का। यहाँ पर भी मार्जिन्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, 13.5% से बढ़कर 17% और साथ ही मुनाफा कंपनी का 22% बढ़ा है और कामकाजी मुनाफे में तो और भी ज्यादा उछाल हमें देखने को मिला है। तो 1740 का टारगेट यहाँ पे रखिए, 1675 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और तीसरा कॉल है पनिशिया बायोटेक का। नंबर्स के आधार पर यहाँ पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। इनफैक्ट घाटा जो 73 करोड़ का था वो इस बारी केवल 19 करोड़ का रह गया और साथ ही कंपनी की मार्जिन्स में भी 5% का उछाल देखने को मिला है। तो 186 का टारगेट यहां पर भी बनाइए और 178 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा।
चलिए, माय चॉइस में मेरा पहला स्टॉक होगा सेल। बाजार का जो सेक्टोरियल रोटेशन होता है वो मेटल स्टॉक्स की तरफ जा रहा है। सेल में दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। 41 रुपये 50 पैसे के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। एसएच केलकर ये दूसरा स्टॉक होगा जहां पर नतीजे शानदार देखने को मिले हैं और कंपनी ने जो मार्जिन भी पेश किए हैं वो भी बढ़िया। एसएच केलकर में खरीदारी करनी है करीब 96 रुपये के लक्ष्य के लिए। 91 रुपये का आपको जो है स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी स्टॉक है मेरी तरफ से एनबीसीसी। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है क्योंकि घाटे के मुकाबले कंपनी ने जो है मुनाफा पेश किया और मुझे लग रहा है दिन के दौरान इसके चलते एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। एनबीसीसी में 25 रुपये 70 पैसे के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है, लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना है। केवल 75 पैसे नीचे 23 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी है। चलिए आशीष और मेरी तरफ से बताए गए स्टॉक्स का फटाफट रिकैप कर लेते हैं। कैश पेज से मैंने आपको स्टार सीमेंट बताया था, बढ़िया नतीजों के आधार पर यहां पर खरीदारी कीजिए। श्री सीमेंट में भी इक्वली बढ़िया नंबर्स आते हुए दिखे हैं, इसके फ्यूचर्स आपको खरीद कर चलने हैं। साथ ही आईजीएल का कॉल ऑप्शन बाई करके चले। आउटस्टैंडिंग नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहां पर आते हुए नजर आए हैं। जुबिलेंट फूड आज इसके नंबर्स आने वाले हैं और कल का जो ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है काफी बेहतरीन रहा है। अशोक लेलैंड फंडामेंटली काफी मजबूत स्टॉक है और आगे भी यहां पर मजबूती बरकरार रहेगी। सीबी में जिस हिसाब से टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको कोटक महिंद्रा बैंक खरीदारी करके चलनी है। एमएससीआई का जो फंड इन्फ्यूजन होगा इसमें उससे काफी पॉजिटिविटी मिल सकती है। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस नंबर्स बेहतरीन रहे हैं और साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में तीनों के तीनों स्टॉक्स फेम इंडस्ट्रीज, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और पनीशिया बायोटेक आउटस्टैंडिंग नंबर्स इनके भी आते हुए दिखे हैं। इन तीनों के तीनों में खरीदारी करके चले और बेस्ट पिक है मेरा आज का अशोक लेलैंड। 3 महीनों की अवधि के लिए यहां पर 120 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए, कैश का स्टॉक में नीचे ना एगारची मोटर्स। नाल्को के नतीजे जो है अनुमान से बेहतर देखने को मिले। गेल में निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी है, तेजी अभी भी बाकी है। यहाँ पर 95 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। ऑयल इंडिया रिवर्सल के संकेत दे रहा है, 94 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे पोजीशन लेंगे। मेट्रोपोलिस नतीजे बढ़िया, तेजी देखने को मिलेगी। निवेश के लिहाज से बेहतरीन कंपनी है बजाज इलेक्ट्रिकल्स, दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। 1 साल का समय अगर आप देंगे तो स्टॉक 675 तक जा सकता है। मुंजाल ऑटो, एसएच केलकर और एनबीसीसी के नतीजे बढ़िया देखने को मिले। साथ ही साथ दिन के दौरान सेल में भी तेजी देखने को मिल सकती है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, ऑयल इंडिया में, क्योंकि अच्छी गिरावट के बाद अब ये स्टॉक रिवर्सल के संकेत दे रहा है। निचले स्तर पर इस स्टॉक ने बेस बना लिया है, जिसके चलते मुझे लग रहा है ये स्टॉक 94 रुपए तक जा सकता है। बिल्कुल आशीष, तो देखिए जिस हिसाब से अब ग्लोबल मूड माहौल बन रहा है, अगर आप डाउ फ्यूचर्स को देखिए यहाँ पर करीब 61 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पर कहीं ना कहीं जो बाजार के संकेत है वो हल्की सी मुनाफा वसूली के इंडिकेट कर रहे हैं। नैस्डैक में भी आप देखिए फ्यूचर्स में करीब 50 अंकों की गिरावट है। पर जिस हिसाब से हैंगसेंग और ओवरऑल अगर आप एशियन मार्केट्स देखें तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी वहाँ से हमें सुबह तो देखने को मिल रही थी। अब देखते हैं क्या हाल है। आप देखिए 125 अंकों का उछाल जो है आपको निकाय में देखने को मिल रहा है। तो एशियन मार्केट्स थोड़े से मजबूत हैं। अब देखना होगा कि आज बाजार जो है किस हिसाब से रिएक्ट करते हैं।